दोस्तों अभी जब स्टॉक मार्केट अच्छा खासा गिर रखा है तो ऐसे टाइम पर अगर आप कुछ अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं कौन से स्टॉक्स खराब हैं। तो आज की वीडियो में अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको कुछ स्टॉक्स बताऊंगा तो स्टॉक्स तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूंगा कि कैसे आप खुद से अपने लिए अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जो भी चीजें मैं यूज कर रहा हूं वो आपको स्क्रीन पर नजर आएगी। तो सीधा इसके लिए आपने आ जाना है screener.in की वेबसाइट पे। यहां पर आने के बाद आपको स्क्रीन्स का एक ऑप्शन मिलता है, आपने इस पे जाना है और यहां पर जाने के बाद हमने काफी सारे फिल्टर्स लगाए हैं। ये फिल्टर्स लगाने के बाद जब आप क्वेरी को रन करेंगे तो आपके सामने काफी सारे स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे, जिससे आप अपने लिए बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं आपको 4 स्टॉक्स बता दूंगा और उनमें आप इन्वेस्ट कर देंगे तो हो सकता है कि इन्वेस्ट करने के एकदम से बाद में प्राइस गिर जाए, हो सकता है लॉन्ग टर्म में वो अच्छे हों, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। बट अगर आप खुद से समझ लेंगे कि उन स्टॉक्स के अंदर क्या क्वालिटी है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप कॉन्फिडेंस के साथ इन्वेस्टिंग कर पाएंगे। तो चलिए अब इन फिल्टर्स को समझ लेते हैं जिसके बेसिस पे हमारे लिए स्टॉक सेलेक्ट किए जाएंगे। बट ये फिल्टर्स को समझने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हमें समझ आएगा कि आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, तो हम ऐसी ही और वीडियोस भी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने जो फिल्टर लगा रखा है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का। इस पे हमने किया है ये ग्रेटर देन 7,000 होना चाहिए। यहां पर जो 7,000 है ये 7,000 करोड़ की बात चल रही है, मतलब हम ऐसे ही स्टॉक्स को देख रहे हैं। अब क्योंकि अभी मार्केट गिर रखा है तो देखिए बहुत सारी ऐसी कंपनी होंगी जिनकी पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन शायद 10,000 करोड़ रही हो, लेकिन मार्केट गिर गया इसलिए 7,000 करोड़ की रह गई है। इसलिए मैंने यहां पर फिल्टर लगाया कि 7,000 करोड़ से बड़ी होनी चाहिए, मतलब मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स को ही यहां पर मैं देखने वाला हूं। अगर आपको बिल्कुल सेफ जाना है तो फिर आप इस 7,000 को बढ़ा के 20,000 करोड़ कर दो, तो आपके सामने सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही निकल कर आएंगी। तो हमने यहां पर 7,000 करोड़ से बड़ी होनी चाहिए ये फिल्टर लगाया है। फिल्टर लगाने के लिए आपको सिंपली यहां पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, उसके बाद ग्रेटर देन का साइन लगाना है, उसके बाद जो भी अमाउंट आप लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने 7,000 लगाया है। और ये लगाने के बाद उसके बाद आपको क्या करना होता है, आपने एंड लिखना होता है। तो AND एंड लिखेंगे तो फिर मतलब इसके साथ ये वाली कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। तो यहां पर अब जो नेक्स्ट कंडीशन मैंने लगाई है वो है डेट टू इक्विटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्टर है जिसके बेसिस पे हम ऐसी कंपनीज को बाहर कर देते हैं जिनके ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट है। तो यहां पर ये हमने लेस देन 1 किया है। अगर आप और ज्यादा सेफ चलना चाहते हैं तो इस नंबर को आप यहां से 0.5 भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इसको 1 से कम रहने देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो मैंने फिल्टर लगाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है प्रॉफिट ग्रोथ। देखिए, लॉन्ग टर्म में वही कंपनी आपके काम की है जो अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है। तो हमने कहा है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 10% से ज्यादा बड़ा होना चाहिए। तो हमने 10 लिखा, तो प्रॉफिट ग्रोथ है, उसको पता है कि परसेंटेज की बात चल रही है। फिर अगला फिल्टर लगाया मैंने, पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 10% से ज्यादा होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी ने इसी साल में अपना जो प्रॉफिट है उसको 10% बढ़ा लिया, लेकिन पिछले 3 साल से वो बार बार लॉस की जा रही थी या फिर उसका जो प्रॉफिट था वो घटता चला जा रहा था। तो इसलिए हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया कि जो प्रॉफिट ग्रोथ है 3 साल का वो 10% से ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमें ऐसी ही कंपनी देखने को मिलेंगी जिनका प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा यहां पर मैंने नेक्स्ट जो फिल्टर लगाया है वो है ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली प्रॉफिट ग्रोथ। ये भी मैंने 10% से ज्यादा रखा है। देखिए, अभी हो सकता है कि कंपनी ने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल में ज्यादा प्रॉफिट दिया है, लेकिन ईयर ऑन ईयर देखना भी जरूरी है। मतलब अभी जो क्वार्टर चल रहा है उस क्वार्टर को हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो हमारे सामने जो प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब उस टाइम पीरियड में भी कंपनी प्रॉफिटेबल रहनी चाहिए। जैसे जो लास्ट क्वार्टर था वो था अक्टूबर टू दिसंबर, तो हम कह रहे हैं कि अक्टूबर टू दिसंबर जो 2025 का था उसको अक्टूबर टू दिसंबर 2024 से कंपेयर करके देखा जाएगा और उस क्वार्टर में भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट फिल्टर हमने यहां पर लगाया है वो है सेल्स ग्रोथ का। कई बार क्या होता है कि कंपनी ने मान लीजिए एक्सपेंसेस अपने घटा दिए तो प्रॉफिट ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म ये है कि कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वो सेल्स के बढ़ने से होना चाहिए, मतलब ज्यादा माल बिक रहा हो। तो हमने वो भी 10% से ज्यादा किया है। 3 साल में भी जो सेल्स हैं वो 10% से ज्यादा बड़ी हो और अगेन ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ जो है वो भी 10% से ज्यादा हो। आप इस नंबर को 10% की जगह 8%, 6%, 5% भी कर सकते हैं, 15%, 20% भी कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मैंने फिल्टर लगाया है प्रमोटर होल्डिंग का, जो कि मैंने लगाया है कि 30% से ज्यादा होना चाहिए। आप चाहें तो इसको 20% से ज्यादा रखें, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज होती है ना उसमें प्रमोटर्स के पास ज्यादा होल्डिंग नहीं बचती है। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बहुत बड़ी कंपनियां 50% से ज्यादा होल्डिंग्स रहेगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको 20% भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आप छोटी कंपनी देख रहे हैं
जैसे जो मार्केट कैपिटलाइजेशन थी, अगर वो आप 7,000 करोड़ से छोटी कंपनी देख रहे होते तो वहां पे जरूरी है कि जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 50% से ज्यादा हो तो ही हमारे लिए सही रहेगा, क्योंकि जिस प्रमोटर के पास अपनी कंपनी के ज्यादा शेयर्स नहीं है तो वो कंपनी को आगे बढ़ाने में मेहनत ही नहीं करेगा, इसलिए प्रमोटर्स के पास ठीक ठाक होल्डिंग होनी चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने लगाया है वो है प्लेज्ड परसेंटेज। मतलब कई बार कंपनी के प्रमोटर्स के पास होल्डिंग तो होती है लेकिन उन्होंने वो गिरवी रखी हुई होती है, तो वो भी गिरवी रखी हो चल जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, 5% से कम गिरवी रखा हुआ होना चाहिए, जो कि लोन वगैरह लेने के लिए कई बार करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी जो उनकी इक्विटी कैपिटल है। इक्विटी कैपिटल मतलब जो शेयर्स बेचकर कंपनी के पास पैसा आया है उसके ऊपर कंपनी कितने परसेंट के रिटर्न्स कमा रही है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 20% से ज्यादा होना चाहिए, तभी ये एक अच्छा नंबर होगा। कुछ केसेस में आप 15% से ज्यादा भी कर सकते हैं, कुछ केसेस में आप 25% से भी ज्यादा कर सकते हैं। हर बार आपके सामने अलग शेयर्स निकल कर आएंगे। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है ये हमें बताता है कि कंपनी के पास दो तरीके से पैसा आता है, एक तो कंपनी ने शेयर्स बेचा, दूसरा कंपनी ने लोन भी ले रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में हम दोनों चीजों को मिला देते हैं और देखते हैं कि कंपनी ने जो डेट लिया है और जो इक्विटी कैपिटल है इन दोनों को मिलाकर कंपनी जो रिटर्न कमा रही है वो 20% से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जो डेट आया है उसके ऊपर तो कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है ना। तो ये भी हमने फिल्टर लगा रखा है। फिर नेक्स्ट फिल्टर हमने लगाया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, जो कि हमने 0% से ज्यादा लगाया है। कई बार हमें दिखाई देता है कि कंपनी की सेल्स बढ़ी है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, लेकिन वो प्रॉफिट क्या होता है ना, पिछले साल उसने -250 करोड़ का लॉस किया था, इस साल उसने 150 करोड़ का लॉस किया है, तो यहां पे हमें प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई देगी। लेकिन हमें चाहिए कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल हो, तो इसके लिए मैंने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज ग्रेटर देन 0 लगा दिया है, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो कंपनी को आ रहा हो। इसके बाद मैंने जो नेक्स्ट फिल्टर लगाया है वो है ओपीएम, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। देखिए कई बार क्या होता है कि कंपनी 1000 करोड़ का माल बेच रही है लेकिन उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% का है, तो ऐसे में 1000 करोड़ का माल बेचने के बाद भी वो सिर्फ 10 करोड़ कमाएगी। लेकिन वहीं अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन 15% का है तो फिर वो 1000 करोड़ का माल बेच के 150 करोड़ कमाएगी, यानी डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है। तो हमें चाहिए कि कंपनी का ओपीएम भी ठीक ठाक होना चाहिए, 15% से ज्यादा हो, और ज्यादा का मतलब है 20 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, जितना ज्यादा हो उतना बेटर है। तो हमने कहा भाई कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। इसके बाद आ जाता है फ्री कैश फ्लो 3 इयर्स। देखिए कई बार कंपनी को प्रॉफिट तो हो रहा होता है लेकिन एक्चुअल में उसके हाथ में कोई पैसा नहीं आता, मतलब वो जो प्रॉफिट दिख रहा है वो खाली डॉक्यूमेंट्स में दिख रहा है, उसके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं पड़ा है। तो बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए, इसके लिए हम फ्री कैश फ्लो का यूज कर रहे हैं, मतलब उसके पास कैश होना चाहिए, जो कि हम 3 साल का एवरेज देख रहे हैं और ये 0 से ज्यादा हो, मतलब कुछ ना कुछ कैश फ्लो होना चाहिए। इसके बाद लास्ट मैंने लगाया है चेंज इन डीआईआईज होल्डिंग, जो कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये मैंने स्पेसिफिक अभी के टाइम के हिसाब से लगाया है। देखिए अभी बहुत सारे शेयर्स अगर सस्ते में मिल रहे हैं तो म्यूचुअल फंड वाले उन शेयर्स को छोड़ेंगे क्या? जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो कभी नहीं छोड़ेंगे, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी में तो उन शेयर्स को खरीद रहे होंगे। तो यहां पर मैंने यही फिल्टर लगाया है कि उन शेयर्स में जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है वो बाइंग कर रहे हो। मैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी लगा सकता था, जैसे अगर मुझे फिल्टर लगाना होता तो मैं यहां पे एंड चेंज इन FII's होल्डिंग ग्रेटर देन 0 कर देता। लेकिन अभी के टाइम पर क्या है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है वो लगातार सेलिंग ही कर रहे हैं, तो फिर इस फिल्टर के साथ अगर मैं लगाऊंगा तो मेरे लिए स्टॉक्स ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारे फिल्टर्स मैंने लगा दिए हैं, इनका मतलब क्या है ये आपको समझ आ गया है। तो अब जैसे ही मैं रन दिस क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो हमारे सामने बहुत सारे स्टॉक्स निकल कर आ जाएंगे जिनमें ये सारी क्वालिटीज होंगी। अगेन मैंने अपने हिसाब से यहां पर फिल्टर लगाए हैं, आप इनको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। अभी जैसे ही मैं क्वेरी को रन करता हूं तो जो स्टॉक्स के नाम आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये नाम हमने यहां पे ब्लर कर रखे हैं, एंड लीगली हम आपको कोई स्टॉक का नाम बता भी नहीं सकते हैं, इस वजह से हमने स्टॉक्स का नाम ब्लर कर दिया है। लेकिन आप खुद से अगर इन फिल्टर्स को लगाएंगे तो उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे नजर आने लग जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर कोई भी एक रैंडम कंपनी खोल लेता हूं, तो ये कंपनी मैंने खोली है। अगेन हमने इसका नाम यहां पर ब्लर कर दिया है ताकि लोग उसको एक एडवाइस की तरह ना लें बल्कि इसको एजुकेशन की तरह ही लिया जाए। तो अब देखिए जो भी फिल्टर्स मैंने लगाए थे कि मार्केट कैपिटलाइजेशन 7000 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसकी 15000 करोड़ है। इसके अलावा मैंने कहा था रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ज्यादा होना चाहिए, इसका 40% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 41% का है। इसके अलावा हमने कहा था उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से ज्यादा होना चाहिए, इसका 38% है। इसके अलावा कंपनी के ऊपर डेट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.24 का है, मतलब ऑलमोस्ट डेट फ्री आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। यानी जो भी फिल्टर्स हमने यहां पर लगाए थे उन सारे फिल्टर्स के बेसिस पे हमें स्टॉक देखने को मिल रहा है। अब इसका चार्ट अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक टाइम पर इसके शेयर की जो प्राइस थी वो इतने हाई
तक चली गई थी और उसके बाद गिरकर इस लेवल तक आई थी और अभी इस लेवल के आसपास चल रहा है। आप यहां पर इसका पी रेशियो भी खुद से कंपेयर करके देख सकते हैं। इवन अगर आप मीडियन पी रेशियो देखेंगे तो अभी इसकी जो प्राइस है वो अपने मीडियन पी रेशियो से कम चल रही है। इसमें अच्छाई क्या है, कमियां क्या है, ये आपको देखने को मिल रही है। आप यहां पर उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, उसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख सकते हैं, जिसमें आपको दिखाई देगा कि यहां पर उसकी जो सेल्स हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। जैसे मार्च 2023 में उसने 1000 करोड़ की सेल्स की थी, 24 में 1300 करोड़ की, 25 में 1600 करोड़ की है और अभी इस साल के 11 महीने गुजर चुके हैं और इसमें इसने लगभग 1500 करोड़ की सेल्स कर दी है। मतलब पिछले साल की सेल्स के बराबर ही आराम से पहुंच ही जाएंगे। उसके बाद इसका ओपीएम दिखाई दे रहा है, नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है और बाकी जो नंबर्स हैं वो भी आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसके कॉन कॉल्स को पढ़ सकते हैं। ये वो डेटा होता है जो बहुत कम ही लोगों को पता होता है और इसका यहां पर आपको ट्रांसक्रिप्ट का ऑप्शन मिल रहा है। आप इस पे जाएंगे तो आपको उसकी सारी ट्रांसक्रिप्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आप पूरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप एआई समरी उसकी पढ़ सकते हैं, जिसमें उसके बारे में सारी डिटेल्स दी गई होंगी और इसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं। क्योंकि ये वीडियो तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में समझना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो देख लेना। और अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने में इंटरेस्टेड हैं तो डेल्टा एक्सचेंज में आपको का लेवरेज मिल जाता है और वहां पर अगर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे तो 30% वाला जो टैक्स है वो भी एप्लीकेबल नहीं होता। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखा है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन को भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। धन्यवाद।